कम से कम सत्संग में हमें वो शब्द मिल जाते हैं जिनसे हम पुनः हृदय को उत्साहित करके इस मार्ग में चला पाते हैं। इसलिए बहुत मंगलमय मार्ग है, पर बहुत कठिन मार्ग है। कठिन इसलिए है कि हमारा अभ्यास विषय मार्ग में चलने का है और ये बिल्कुल उसके उल्टा मार्ग है। अब कभी न कभी कोई न कोई ऐसी आक्रमण वृत्ति माया की होगी जहां हम हार सकते हैं, तो हमें कभी निराश नहीं होना, ये हृदय में बैठा लीजिए। दूसरी एक उपासक के अंदर वृत्ति रहती है कि अगर मैं ये देख लूं, अगर मैं ये भोग लूं, बार बार जो मन कहता है एक बार उसको समझा देंगे ना कि देखो भोगा उसमें सुख नहीं, जैसे शास्त्रों में लिखा है। ये होता है पक्का, ये मत समझो कि किसी एक की बात है, सबके अंदर ये मन की चालबाजी, जो तुम्हारे अंदर वही हमारे अंदर, तुम्हारे सबके अंदर। एक बार देख लेते हैं, हृदय में जलन होती है, पीड़ा होती, व्यथा होती। उपासक उसकी काट तो जानता है पर प्रयोग नहीं कर रहा, विषय आकर्षण के कारण काट जानता। उपासक तभी बना है जो उसको पता है। अगर उपासक है तो सत्संग सुना ही होगा, शास्त्र स्वाध्याय किया होगा, तो शास्त्र स्वाध्याय सत्संग इसी के लिए तो ज्ञान मिलता है, इन्हीं से लड़ने के लिए। पर उस समय विषय प्रीता होने के कारण वो उनका प्रयोग करना भूल जाता है। अब जो ये बात आई है इस पर समझना होगा। पहली बात तो हमने पूरी आपको बता दी कि कहीं हमको लड़खड़ाना नहीं, निराश नहीं होना, किसी भी परिस्थिति में निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। चुप शांत, कहीं कोई इसमें तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। भागवत में लिखा हुआ, अगर मेरा भक्त है, अनन्य है, उसके हृदय में नाना प्रकार की विषय वासना है, तो मैं उसके हृदय में बैठकर उसको निर्विकार करता हूं। ध्रुवदास जी 42 लीला में कहते हैं, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाय न कोय। यदि वो श्यामा श्याम का अनन्य है पर विषयी है, तो करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्रिय उसकी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मकांडी को कर्म पर विश्वास है, जितेंद्रिय को अपनी जितेंद्रियता पर विश्वास है, और इसको प्यारे जू का भरोसा है, लेकिन इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यद्यपि वो विषय, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए। ये कोई केवल ऐसे नहीं कि ये भाषण हो रहे हैं, मनमानी जो आया सो बोल दिया। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, और सबसे बड़ा शास्त्र ये है हमारी छाती, जिसको हम जीते चले आ रहे हैं। ये मन कभी कभी हमको ऐसा प्रेरित करता है, जहां इसको विषय संयोग होने का अवसर दिखाई दिया, कोई क्रिया, कोई संयोग, कुछ, तहां ये मन बुद्धि को इस तरह से आकर्षित करता है कि सुना है शास्त्र और गुरुजन कहते हैं कि सुख नहीं है, पर अगर हम इसे एक बार भोग लेते तो हमें पता चल जाता कि सुख नहीं, फिर हम अपने मन को समझा देते। इस बात पर आपको सावधान होना है। ये नहीं कि ये हमारे हृदय में आती, इनके हृदय में आती, इनके आपके हृदय में नहीं, ये चराचर जगत की बात कह रहा हूं। जो मन को पढ़ा जाता है ना, जैसे संत जन दूसरे की बात 1 मिनट, ये सिद्धि की बात नहीं होती, वो अपने मन को पढ़ते हैं और वही बात कहते, तो वही सबके मन में लगा, हाँ अरे यार ये तो हमारे मन की बात बोल दी, ऐसे ही चल रहा था। ऐसा वो नहीं है कि तुम्हारे मन की बात कह रहे, नहीं, उन्होंने अपने मन को पढ़ा है, अपने मन को देखा है। आप बहिर्मुख हो इसलिए समझ नहीं पा रहे, वो उसी को पढ़ते रहते, एक एक हरकत उसकी देखिए। तो जब वो बात कह रहे हो, जब आपको मन में वही चल रहा है, तो आपको लगता है ये तो हमारे मन की, आज जो सत्संग हुआ केवल मेरे लिए हुआ, ऐसा उनका मन, उन्होंने अपने मन को देखा है। तो ये मन ऐसी प्रेरणा करता है। जब हमारा मन किसी भी भोग के लिए ऐसी प्रेरणा करे कि यदि हमें ये भोग मिल जाता तो हम अनुभव कर लेते और मन शांत कर लेंगे। ऐसा होता है कि बहुत दिन से यार लगा है मन में कि समोसा चटनी लाओ यार एक बार खा के देखते हैं, ये चीज देख लेते, चलाओ टीवी चलाओ, मोबाइल में सर्च करो, ये छू लेते हैं, ये भोग लेते हैं। यही हमारे फंसाने की चाल है। अच्छे से देखना, हम गिरते कहां हैं?
जहां हम मन को सपोर्ट करते हैं, मन हमें कैसे दस्तखत करने के लिए राजी करता है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस देखना है क्या होता है। सूंघने से, खाने से, देखने से, छूने से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 भोगों को ही भोगने के लिए हमें विवश करता है। मन ऐसा प्रेरित करता है, ऐसा बोले अब शांत हो गया, भजन करते हैं। कई मिनट माला चलेगा, लेकिन अगला प्रोग्राम तय कर चुका है। सामने आपके जहां पेश किया, कांप जाओगे आप कि ये क्या हो रहा है। हमने तो सोचा था केवल एक बार देख लेंगे, अब क्या हो रहा है। वो ऐसे दलदल में फंसा देता है कि अगर हरि का आश्रय नहीं है तो कभी नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल सकता। न जातु कामः कामनामुपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमे वो भूय एवाभिवर्धते। ये विषयों की लालसा भोगने से कभी भी शांत नहीं होती। ब्रह्म ऋषि महापुरुष इनके अनुभव की बात है। न जातु कामः कामनामुपभोगेन शाम्यति। समझ लो, मन को ठीक करने के लिए महापुरुषों के वचन ही शस्त्र हैं, वचन ही प्रमाण हैं। जब हमारा मन ये लालसा पैदा करता है, तभी हम उसमें तदात्म हो जाते हैं, क्योंकि हम सुख के लोभी हैं। वो हमें सुख दिखाता है, बस ऐसे, बस उसी समय विषयों की लालसा हमारे सामने प्रकट की गई, मन ने प्रस्तुत किया। ऐसा समझ लो कि जीव एक राजा है और बुद्धि उसकी रानी है और मन उसका मंत्री है। और इस मंत्री ने चतुरता पूर्वक पूरे राजमहल को अपने अंडर में कर रखा है। जैसा ये चाहता है वैसा दस्तखत दोनों से करवा लेता है। मन, हमारी बुद्धि एक एक वृत्तियों पर अधिकार कर चुका है। अगर बुद्धि निश्चय करती कि गलत है, बिल्कुल नहीं सुनता और दस्तखत करवा ही लेता है, समझना। और राजा इतना अधीन हो चुका है बुद्धि और मन के कि वो कुछ निर्णय करता ही नहीं है। जहां जैसे रानी ने इशारा किया तो मंत्री ने कागज रख दिया, उसने दस्तखत कर दिया, पढ़ा भी नहीं कि है क्या ये। अगर वो पढ़ ले और वो रानी और मंत्री की अधीनता को समझ जाए कि मैं इनके अधीन हो रहा हूं, तो आप समझो 1 सेकंड में पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली है। बस चूक यही हो रही, आज तक कभी उसने पढ़ा ही नहीं कि क्या पेश कर रहा है, बस दस्तखत कर दिया। उस राजा की क्या दुर्दशा होगी जिसकी रानी और मंत्री भी उसके खिलाफ ही खड़े हुए हैं और उसको लग रहा है सब अनुकूल है। उस राजा की क्या दुर्दशा होगी। क्या है वो राजा, किस बात का राजा है, वही दशा इसकी है। ईश्वरांश जीव अभिलाषी, चैतन्यमल आनंद सुख राशि। वो जीवात्मा बुद्धि की प्रियता में, मन की सलाह में फंसकर निकृष्ट भोगों में, कहां आनंद राशि, कहां चिदानंद घन स्वरूप और कहां मलिन प्राकृतिक भोग, हर में दस्तखत। सोच ही नहीं पा रहा है। ये लो, मांस लो, मदिरा लो, व्यभिचार लो, ये सब में दस्तखत। यही दुर्दशा हो रही है। बिना दस्तखत के तुम्हारे ये मन रूपी मंत्री और बुद्धि रूपी रानी कुछ नहीं कर सकती। ध्यान रखना, तुम्हारा सपोर्ट आवश्यक है उसको, और वो तुम्हें 1 सेकंड के कम हिस्से में अपने में कर लेता है, क्योंकि आप इतने आसक्त हो चुके हैं बुद्धि में और मन में कि वो निर्णय मन और बुद्धि का न मानकर सीधा अपना मानते हैं। मुझे ये चाहिए, मैंने ये भोगा, मैं ये भोगूंगा, सीधे। अब आप इस रहस्य को नहीं जान रहे, फंस रहे प्राय सब। मैं इसके बिना नहीं जी सकता, वो इतना तो मुझे चाहिए ही। ये आज बहुत सोच समझ करके बातें दिमाग में बैठल ना,
ये शास्त्रीय बातें कम, हृदय की बातें इसमें ज्यादा हम इसलिए कह रहे हैं कि यही हम लड़खड़ा जाते और यही हम फेल हो जाते हैं और यही लगता है अब क्या है यार, किसी तरह जी लो बस। नहीं नहीं, संतों से शास्त्र इसलिए श्रवण किए जाते कि शास्त्र में जो लिखा है उसको तुम्हारे समझने की ज्यादा आंतरिक पहुंच नहीं है, संतों ने उसको जिया है और उस शब्द को उन्होंने स्वाद लिया है, फिर उसे जब बोलते हैं अपने अनुभव के साथ तो एकदम दिमाग में आके बैठ जाता है। एक बार भी जिस इस देश में उतर गया भोगने के लिए, सिर्फ एकमात्र हरि के चरणारविंद है कि वापस ला सकते, दूसरे के सामर्थ्य नहीं। ये ऐसा दलदल है कि वो धंसता ही चला जाएगा, डूब जाएगा, नहीं निकल सकता और नहीं निकल पाए आज तक, पूरे अनादि जन्म व्यतीत हो गए। आज हरि कृपा से, गुरु कृपा से साधु संग प्राप्त हुआ है तो हमें ऐसे दलदल से निकाल कर ऐसे स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर उन्होंने खड़ा कर दिया। तो आप सब ध्यान दीजिए, ये मन आपको कैसे फंसाता है, ये आपके सामने आपकी कमजोरी पा गया है। क्या? जीव सुख समुद्र का अंश है, वो केवल सुख चाहता है, ये कमी पा चुका है कि इसको सुख चाहिए और सलाह और दिशा दोनों गलत हो गई। सलाहकार मन प्रकृति से मिला हुआ है और दिशा विषय भोगों की तरफ चली गई। अब ये जिस विषय को कह देता है ये स्वीकार कर लेता है। अब इस बात को आपको काटना होगा। वो आपके सामने लालसा पेश करेगा सुख भोग की, अज्ञानी कभी इससे नहीं निकल सकता, ध्यान रखना। और भक्त कभी अज्ञानी नहीं होता। बड़े बड़े भक्तों को देख लीजिए, भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, भक्तराज गरुड़ जी जिन पर भगवान स्वयं आसन लगाते बैठते हैं, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। हाँ, भक्त को कोई कहे कि ये तो अज्ञानी, भक्त परम ज्ञानी होता है, दोनों पक्षों का ज्ञान होता है, प्रेम का भी और आत्मस्वरूप के बोध का भी। ज्ञानी एक पक्ष केवल आत्मस्वरूप का बोध और मुक्त हो गया, और भक्त मुक्त होते हुए भी मुक्ति को न स्वीकार करके आगे बढ़कर भगवत प्रेम राज्य में प्रवेश पाता है। न जातु कामः कामानामुपभोगेन साम्यति, ये बात बैठा लिए भाई। ये जो मन आपको पेश कर रहा है कि ये क्रिया हो जाती, ये भोग मिल जाता तो मुझे शांति मिल जाती और फिर मैं आराम से बैठ के भजन करता, सावधान रहना। ये दुश्मन आपको प्रलोभन में फंसा कर ऐसे दलदल में ले जा रहा है जहां केवल हरि बचा सकते हैं, दूसरा नहीं। केवल हरि, केवल हरि, दूसरा नहीं। विश्वास करना, दूसरा कोई नहीं बचा सकता इस दलदल से, क्योंकि आप बचना ही नहीं चाहेंगे। ये ऐसी मृत्यु है कि इससे आप हंसकर गले लगाएंगे, इसके लिए तड़पेंगे। ये न भयावह नजर आएगी और न एक कटु नजर आएगी, पर ये जहर से भी ज्यादा कटु है और मृत्यु से भी ज्यादा भयावह है। ये भगवती माया का जो आकर्षण है, उस समय अगर कोई बचा सकता है तो केवल हरि, दूसरा नहीं। हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते, जैसे अग्नि में घी डालते जाओ तो अग्नि प्रज्वलित ही होगी, बुझेगी नहीं। ऐसे ही तुम्हारे सामने मन की जो जो भेजी हुई भोग लालसाएं हैं, अगर उनको तुम स्वीकृत करते गए तो तुम्हारी कामना तुम्हारा नाश कर देगी, तुम्हारा पतन कर देगी, दुर्गति प्राप्त हो जाएगी। न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यम कर्तुम शक्यम कस्मात्, भोगों के भोगने से विषयासक्ति, इंद्रियों की भोग चंचलता बढ़ती है। अतः कभी भी भोग भोगने से सुख और शांति नहीं प्राप्त हो सकती। वो महापुरुष जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखने वाले हैं, और ऐसा ही आप भी अनुभव करके देख चुके हैं। जो गृहस्थ में है या जो विरक्त है, तो अभी विरक्त हुए हो 10-5 वर्ष से,
अनादिकाल से भटक रहे हो, तो विषयों में ही तो भटक रहे हो। केवल अभी ये लगता है आपको, ये नया स्वप्न है तो लगता है कि हमारा जन्म पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, हमने तो जीवन में कभी भोगा नहीं। अरे बहुत पुराने हो, पुराण पुरुष पुरुषोत्तम के अंश हो, तो तुम भी पुराण सनातन हो।